Hello toppers, how's you doing? This is motivational दोस्त and welcome back to another video of class 11 physics. Students, last class में हमने एरर के बारे में स्टडी किया था. एरर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देख लिया है, एरर की डेफिनेशन पढ़ी है. उसके बाद में हमने देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर. ठीक है, उसके बाद में हमने कॉम्बिनेशंस देखा कि सम करने में और डिवाइड करने में एरर किस तरीके से कंबाइन होता है. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जेई और नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन होता है उसको एनालाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन में आया होगा. ये आपका नीट इस साल का ही क्वेश्चन है. देखो यार, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत होते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी आर दिस इन दिस, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स इज. देखो, लास्ट क्लास में भी याद होगा कि हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल किया था. क्या दे रखा है? x क्या दे रखा है आपका? a स्क्वायर b की पावर हाफ अपॉन ये हो गया c की पावर 1/3 और हो गया d की पावर क्यूब. आपको x में परसेंटेज एरर निकालना है. तो परसेंटेज एरर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बहुत आसानी से लिख सकते हुए. देखो भाई, डेल x ये हो गया परसेंटेज एरर. तो इन x ये हो जाएगा आपका क्या? 2 इंटू डेल a प्लस डेल a मतलब कि परसेंटेज एरर, ये हो गया डेल a अपॉन a इंटू योर 100. ठीक है, ये पार्शियल ए बोलते हैं इसको. ठीक है, ये पार्शियल ए हो गया. तो ये परसेंटेज एरर का सिंबल है. प्लस बी का कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू ये हो गया पार्शियल बी, डेल्टा बी बोल सकते हैं इसको. प्लस सी का क्या लिखेंगे? 1/3. एरर हमेशा ऐड होता है तो प्लस. अब ये देखो, सी नीचे डिवाइड में कोई इशू नहीं है, इसका पावर क्या है? 1/3 और ये हो जाएगा आपका डेल सी. ठीक है, प्लस अब यहाँ पे d का देखो, d का क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगा और ये आपका हो गया डेल d. तो ये हो गया. अब देखो, क्वेश्चन में आपको जो भी परसेंटेज एरर ए बी सी डी में है वो दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है. तो क्या करेंगे? इसकी वैल्यू 1 दे रखी है आपको, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू बी की वैल्यू 2% दे रखा है, प्लस सी की वैल्यू आपका ये जो परसेंटेज एरर इन सी, ये समझ रहे हो, ये परसेंटेज एरर का सिंबल होता है ना, ये आपने डिस्कस किया लास्ट क्लास में. तो ये हो गया आपका 3 प्लस और ये हो जाएगा 3 इंटू डी में कितना आ रहा है परसेंटेज एरर? ये आ रहा है आपका 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. 2 मिनट का क्वेश्चन था ये. 2 इंटू 1 ये हो गया 2 प्लस ये हो गया आपका 1 प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया 4 3 12. देखोगे यहाँ पे 12 13 14 15 16, ये हो गया 16%. सो परसेंटेज एरर इन x आपका कितना आ गया? 16%. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? तो यार इस टाइप का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये आपका जनरली अगर पूछ लेता है, पॉसिबिलिटीज इस टाइप के क्वेश्चन आने की आता है, तो यार आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बना सकते हो. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन इसी का ही. अभी जेई बेसिक लेवल बाय लेवल करेंगे कुछ क्वेश्चन. अभी इसके करवा रहा हूँ, इजी वाला ही था ये. तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका जो है इजी है. देखते हैं कैसा क्वेश्चन है. 9th. ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन आप लोगों का एक और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं. ठीक है, स्क्रीन में आपका आ जाएगा. ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए. ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी सी डी दे दिया है विद परसेंटेज एरर 1 2 3 4. क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज दिस, परसेंटेज एरर इन पी निकालना है. देख सकते हो यार, एकदम सेम क्वेश्चन पैटर्न का है. इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं करवा देता हूं. तो क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%. तो देखो, रेडियस में एरर आपका जो डेल आर जो है ये कितना दे दिया है? 2% दिया हुआ है. ठीक है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी. आपका क्या बताना है? हमको बताना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. देखो बहुत सिंपल है, आपका स्फीयर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. क्या ये बात क्लियर है? अब बताओ, बहुत ही सिंपल है. अगर मुझे परसेंटेज एरर इन वी निकालना है तो परसेंटेज एरर इन वी क्या हो जाएगा? डेल वी. ये हो जाएगा. कांस्टेंट का में कोई एरर नहीं होता है तो ये आप कंसिडर नहीं करोगे. और आर क्यूब है तो भाई आपको पता है कि पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और डेल आर. ठीक है,
ये डेल आर का मतलब समझ रहे हो, डेल आर का मतलब यहाँ पे ऐसा है, डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ अब 3 इंटू, क्या मुझे परसेंटेज एरर इन आर दे दिया, रेडियस बिल्कुल दे रखा है, 2% दे रखा है, तो ये आंसर हो गया आपका 6%। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नीट में आ जाता है, तो आप लोगों को तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन जेई के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं कि जेई में किस टाइप के एरर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली पूछता है यार, ठीक है। देखो इजी है क्वेश्चन, देखना, इफ द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज। देखो मास की वैल्यू दे रखी है आपको, मास की वैल्यू यहाँ पे है 10.00 प्लस माइनस, ठीक है, 0.10 kg। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ये आपका होता है इसकी ट्रू वैल्यू और ये होता है इसका एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। अब h को हम a लेके चलें तो a के हिसाब से यहाँ पे आपका जो दे रखा है, ये दे रखा है 0.10 प्लस माइनस 0.01, ये हो गया आपका मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब आपको डेंसिटी में आपको एरर निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, h क्यूब होता है, ठीक है। तो देखना, अब जब भी यहाँ पे डिवाइड आ गया है तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर आएगा, या तो ये रिलेटिव एरर आएगा या परसेंटेज एरर आएगा। मैं रिलेटिव एरर निकालता हूँ, तो क्योंकि आंसर में परसेंटेज में नहीं दे रखा है, तो रिलेटिव एरर में बात करूँ तो डेल डी अपॉन डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल एम अपॉन एम, फिर प्लस, फिर एक कोफिशिएंट आगे आ जाएगा 3 और a का हो जाएगा डेल a अपॉन a। अब आपको पता है यार, ये डेल m है, ये m है, ये डेल a है, ये a है, वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 0.1। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे 0.1 लिख रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं सिग्निफिकेंट फिगर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना चाहिए यार, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। तो ये हो गया 0.1 अपॉन मास को मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू a को लिखना पड़ेगा 0.01 अपॉन इसको लिखना पड़ेगा 0.1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01, 10 से डिवाइड होगा तो, और ये हो जाएगा, ये 10 से ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, और ये 0.1 इंटू 3 हो जाएगा 0.3। ध्यान दोगे तो ये आएगा 0.31। तो आपका जो डेल डी अपॉन डी, अगर रिलेटिव एरर की बात करूं तो ये आपका आना चाहिए 0.31। परसेंटेज एरर की बात करूं तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 31%। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये देख सकते हो कि चारों ऑप्शन यूनिट में दे रखे हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रिलेटिव एरर में क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी जब डिवाइड करोगे तो यूनिट लेस हो जाएगा, तो यार ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन अगर ये आपका क्वेश्चन में मान लो यूनिट वाला अगर आंसर पूछ रहा है, मतलब कि ये डेल डी नहीं बताना चाह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, डेल डी, डेल डी मतलब कि एब्सोल्यूट मीन एरर। तो बताओ डेल डी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.31 इंटू डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखना, अब ये जो वैल्यू आएगी इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो डाल दोगे, तो मास कितना है आपका है 10, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 0.1 का होल क्यूब, 0.1 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 0.31 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा 0.001, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.31 इंटू 10 इंटू ये हो गया 1000। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 3100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका जो एरर निकल के आया, ये निकल के आया आपका एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये था आपका रिलेटिव एरर। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई रिलेटिव एरर निकालने के बाद में ऑप्शंस, तो अगर आप बच्चे अगर गलती करते तो ये आंसर टिक कर देते, जबकि एक्चुअल में आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। तो यार ये वाला कंसेप्ट अच्छे सीख लेना, यूनिट दे रखी है मतलब कि भाई एब्सोल्यूट मीन एरर निकलेगा, यूनिट नहीं दे रखी है तो रिलेटिव एरर निकलेगा,
परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज एरर निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो भाई ये वाला ऑप्शन आपका चारों में नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ये आपका 3100 आएगा। क्या ये बात क्लियर है यार? ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला आपका एक काइंड ऑफ छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2018 का है। देखो क्या है, द रिलेटिव एरर इन द determination of surface area of a sphere is alpha, then the relative error in the determination of its volume is। देखो स्पीयर, सबसे पहले स्पीयर समझ लो। स्पीयर क्या होता है भाई? इट्स अ काइंड ऑफ बॉल। बॉल को स्पीयर बोलते हैं जहाँ पे सेंटर पॉइंट से जो ये सॉलिड बॉडी होता है आर डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका एरिया बताऊं, एरिया मतलब सरफेस एरिया, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लो, ये होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³ होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया कितना दिया है? अल्फा। तो चलो इसका मैं रिलेटिव एरर अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या मिलेगा? del A/A इक्वल्स टू 4π का कांस्टेंट हो गया, r² का क्या हो जाएगा? 2 कोफिशिएंट आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा del r/r। और रिलेटिव, ये रिलेटिव एरर होता है यार, इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2 × del r/r। एक काम करता हूं मैं यहां से del r/r की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा अल्फा/2। ये काम की चीज मिल गई अपने को, ठीक है। अब ये इसका फायदा है क्या, ये अभी समझ में आएगा। अब अपने को निकालना है रिलेटिव एरर इन v। तो चलो v का देख लो, v का एक एक्सप्रेशन लिखो। तो इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा भाई? del v/v क्या हो जाएगा? 4/3π कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा। r³ का क्या हो जाएगा? 3 × del r/r। कॉफिशिएंट मतलब पावर कॉफिशिएंट बन गया del r/r। और del r/r की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल चुके हो तो ये हो जाएगा 3α/2। तो ये देख लो, आपका ऑप्शन देख लो कोई मिल रहा है क्या? 3α/2। तो आपका 15 का ये जो क्वेश्चन है इसका जो ए है, ए वाला जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यार ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो कोई बहुत हार्ड नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन बनते हैं एरर के। और एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, एक क्वेश्चन और आया हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको इतना समझ में आ रहा है कि देख लो यार ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं आपके एरर में, ठीक है। और ये टाइप के फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये देखो थोड़ा सा काइंड ऑफ मैनिपुलेशन करके भी क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये देखो यार एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको। ये क्वेश्चन देखना है, एक बार स्क्रीन में आ गया होगा, इसको पढ़ना। द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज 10⁻²। अब ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ये रिलेटिव एरर की ही बात कर रहा है, तो इसका साइनोनियम है, ठीक है। इफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब कि यहाँ पे del r/r जो है रिलेटिव एरर इन रेडियस जो है वो 0 दे रखा है। नेग्लिजिबल मतलब कि 0 कंसिडर करेंगे। वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मास ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट देखो यार ये क्वेश्चन जो है अगर हमको एक बार ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे तो लगेगा थोड़ा हार्ड है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ग्रेविटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में एक केपलर्स लॉ है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है और उससे एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला अगर पता है तो हम उसमें फिर रिलेटिव एरर आसानी से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूं बिकॉज फिर वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे, लेकिन जब हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर जब शुरू हो जाएगा तब उस टाइम में आप लोग उस फॉर्मूले को समझ जाओगे, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। तो केपलर लॉ में एक लॉ मिलता है अपने को, मैं इतना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। केपलर लॉ में ये आपको मिलता है 4π² r² अपॉन 4π² r³ अपॉन t² इक्वल्स टू, ये आपको बोलेगा t² इक्वल्स टू gm।
यहाँ पे m जो होता है ये जनरली मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, और ये g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये t है कि कोई भी बॉडी जब अर्थ के या कोई भी प्लेनेट के अगर चारों तरफ घूमता है तो वो कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड है, और ये r है उसका रेडियस। तो यहाँ से हमको जो टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला मिलेगा, या टी स्क्वायर नहीं, मुझे तो m का बताना है, तो m का जो फॉर्मूला मिलेगा ये मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन g, ठीक है, ये g नीचे आ गया, और ये हो गया आपका r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मास ऑफ द अर्थ, यानी कि आपको रिलेटिव एरर निकालना है मास में। तो ये हो जाएगा आपका डेल m अपॉन m, ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, r क्यूब का क्या हो जाएगा भाई, 3 कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल r बाई r प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 डेल टी अपॉन टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेडियस में जो अनसर्टेनिटी है वो आपकी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, रिलेटिव एरर इन द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये 0 दे दिया, तो ये आपका 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो आपका डेल m अपॉन m जो बन के आएगा, ये बन के आएगा 2 इंटू, और टाइम में आपका रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितना दे रखा है, 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन आपका जो सी है वो हो जाएगा करेक्ट। तो देखा आपने, मतलब कि ये क्वेश्चंस में आप तब अटक जाओगे जब आपको एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो अगेन आई एम सेइंग, ये चैप्टर आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव तब अच्छे से हो पाएगा जब आप पूरा का पूरा 11th-12th का कोर्स जब अच्छे से कर लोगे, जब सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे, तो एरर के क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, चाहे वो डायमेंशंस हो चाहे वो एरर्स हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और उसमें मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा एरर और सिग्निफिकेंट को ऐड करके, क्योंकि ना एरर का क्वेश्चन जनरली सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में पूछता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपकी आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कर देना वीडियो को, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप लोगों की इच्छा जैसा भी है, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, और हाँ यार मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे तो भाई कॉन्फिडेंस आएगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा, और इंप्रूवमेंट दिखेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।